गुड इवनिंग। देखो भी सेकंड यूनिट चल रहा है अपना, और लास्ट टाइम हमने किया था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये मेरे पास लिखा हुआ है। तो रेजिस्टेंस, इफ़ यू कैन रिकॉल, फॉर्मूला था ML/N/E स्क्वायर टाउ ए। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वो नेचर पे डिपेंड करता है, कॉपर में ज़्यादा होते हैं, सिल्वर में उससे भी ज़्यादा, और कॉपर से कम होते हैं आयरन में, यू कैन से। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे और नेचर पे एन फैक्टर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर वाला सबसे इंपॉर्टेंट था। कंडक्टर में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ग्राफ भी बनाया था। और सेमी कंडक्टर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आप रिकॉल कर लेना, भी आपको पढ़ना है। तो भाई नेक्स्ट जो अपने टॉपिक हैं दीज आर कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वो करेंगे। तो सबसे पहले कंडक्टेंस क्या होती है, उसको जी से डिनोट करते हैं भी। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैथमेटिकली जी दैट इज 1/R। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इज 1/रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। इसके यूनिट देखो भी, यूनिट इसके यूनिट होंगे 1/ओम, दैट इज ओम इनवर्स। तो कंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम इनवर्स। और इसको साइमन भी बोलते हैं, साइमन को एस से डिनोट करते हैं, और इसको महो भी बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, यू कैन से साइमन, ओम इनवर्स और महो। ओके, जस्ट अ डेफिनेशन, प्लीज थोड़ा दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। अब देखो, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी होती है रो। तो कंडक्टिविटी इज 1/रो मैथमेटिकली। अब इसके यूनिट देखो भाई, यूनिट रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं, ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी के यूनिट क्या आएंगे, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को ऊपर देखो महो भी बोल सकते थे, तो यू कैन राइट महो इनवर्स और साइमन इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी के यूनिट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी आएंगे, रेजिस्टिविटी सॉरी हाँ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के थे ओम इनवर्स, तो दैट विल बी ओम मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड साइमन, तो साइमन मीटर इनवर्स और मोहो मीटर इनवर्स। सो दिस इज कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। देखो भी, जितनी भी डेंसिटीज होती हैं, जे से इसको डिनोट करते हैं, जितनी भी डेंसिटीज होती हैं, डेंसिटी होती है समथिंग अपॉन वॉल्यूम। लाइक मास डेंसिटी आपने सबने पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, करंट डेंसिटी क्या होती है, डेफिनेशन इज करंट पर यूनिट एरिया। ये तो मैंने बहुत छोटी डेफिनेशन लिखी है, एक्चुअल डेफिनेशन करंट डेंसिटी की क्या है देखो भी। उसमें ना करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें फिर अपने को डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो करंट डेंसिटी इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एरिया। तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, उसमें फिर डायरेक्शन के लिए मैथमेटिकली अगर मैं मोड की बात करूं तो करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। और ये एरिया कौन सा है, ये आपका कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, और ये एक है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अब डायरेक्शन देखो भी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एरिया के परपेंडिकुलर। ये मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया तो इधर, तो यू कैन से सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, पर हम करंट नहीं बोल सकते क्योंकि करंट वेक्टर नहीं है, करंट स्केलर है। करंट की डायरेक्शन तो हम बोलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट करंट डेंसिटी के लिए प्रॉपर आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा। एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन in the direction of current, or you much better you will say perpendicular to area. तो direction of current density, direction is perpendicular to area. now अगर आपको याद हो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होती थी, परपेंडिकुलर टू एरिया। तो करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी और सॉरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, परपेंडिकुलर टू एरिया। अब ये करंट डेंसिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ध्यान से देखना। इसी कंडक्टर को देखो, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज यहाँ पे ज़्यादा, मैं इसको कम कर देता हूँ आगे देखो, यहाँ मैंने इसको पतला कर दिया कंडक्टर को।
तो सीरीज में है तो करंट तो सेम होगा, तो कोई चीज़ तो है जो एरिया को भी स्पेसिफाई करनी चाहिए, तो हमने नई टर्म बना दी करंट डेंसिटी। अब सीरीज में करंट तो सेम होगा बट करंट डेंसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ करंट डेंसिटी कम होगी, जहाँ एरिया आपने कम कर दिया वहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो करंट डेंसिटी इज एक्चुअली स्पेसिफाइंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑल्सो एज वेल एज करंट, जो करंट नहीं कर पा रहा था क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है। अब मेरा कंडक्टर कहीं से मोटा पतला हो गया तो उसमें फिर क्या होता है, जहाँ से कंडक्टर मोटा होगा वहाँ पे करंट डेंसिटी कम होगी, जहाँ पे वो पतला होगा वहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके, इसके यूनिट आपको चलो मैं बता ही देता हूँ, वैसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। करंट डेंसिटी के यूनिट्स, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी ये अभी जे क्या होता है, आई अपॉन ए। करंट के यूनिट एम्पियर, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी के एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो अभी 3 डेफिनेशन की हमने, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। अब एक छोटा सा डेरिवेशन है अभी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, छोटी सी डेरिवेशन है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये मैं पहले आपको मैथमेटिकली पहले बता देता हूँ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, इसमें जे अभी बता के हटा हूँ, जे क्या है, करंट डेंसिटी। सिग्मा भी अभी बताया है, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। और ई यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कंडक्टर के अंदर आपने बैटरी लगा के सेट किया था। ओके, कंडक्टर पे हम बैटरी लगाते हैं तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब ये मैं रिलेशन करने वाला हूँ। देखो भी इसके लिए ना बहुत सारे रिलेशन हमें जो पीछे कर चुके हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ कैसे। आप ओम्स लॉ लिखो, एज ओम्स लॉ क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है जो आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अब इससे मुझे ये बनाना है, किसी तरह से मैं बना दूंगा। पहले तो देखो V है, मुझे E बनाना है, और E और V मुझे पता कैसे रिलेटेड होते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, E बाई एल। तो मैं कैसे करके, और मुझे इसमें कंडक्टिविटी भी चाहिए, तो रेजिस्टेंस में होती है रजिस्टिविटी, उससे मैं कंडक्टिविटी ले आऊँगा। तो अब देखो यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले जो आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस को मैं लिखने वाला हूँ रो एल बाई ए, रो रजिस्टिविटी, एल लेंथ, ए एरिया। मुझे इससे ये बनाना है, तो सबसे पहले मैं कंडक्टिविटी लाने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं ये भी ला सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैं कंडक्टिविटी ला रहा हूँ, आर की जगह मैं पुट कर रहा हूँ V इज इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए। ओके, ये रो आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी थी, आप किस तरह से ले आएंगे, तो रो को मैं इधर ले जाता हूँ, एल को भी इधर ले जाता हूँ, आई और पे को पड़ा रहने देता हूँ। तो V बाय एल, और ये रो भी इधर लाओ, ये रो, तो इधर क्या बचेगा, आई अपॉन ए। देखो इधर ये रो को नीचे ले, एल को नीचे ले, इधर आई अपॉन ए। नाउ आई अपॉन ए ऊपर ही लिखा हुआ है, क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो आई अपॉन ए क्या बन गया, करंट डेंसिटी। और इसमें से V बाय एल, ये मैंने उल्टा लिख दिया फॉर्मूला भी, सॉरी, ये होता है E इज इक्वल टू V बाय एल, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो अब ये देखो V बाय एल, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बचा 1 अपॉन रो इज इक्वल टू आई अपॉन ए, इसको भी जे लिख सकते थे, इसको मैं लिख देता हूँ जे, ये E, और 1 अपॉन रो क्या बन गया, 1 अपॉन रो इज कंडक्टिविटी। तो ये रिलेशन आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एक्चुअली इट इज रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। तो ओम्स लॉ जो था अपने पास, उसमें देखो मैंने कुछ नहीं किया, फिक्सिंग की है थोड़ी सी। ये आर को मुझे पता है मुझे किसी तरह से रो लाना है, रजिस्टिविटी ला के मैं उसका रेसिप्रोकल करके कंडक्टिविटी बना सकता हूँ। तो आर को मैंने रो एल ए पुट किया, रीअरेंज करने पे ये फॉर्मूला आ गया। ओके, तो दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसके अलावा देखो भी बुक में देखोगे ना, छोटे छोटे कई रिलेशन है। एक रिलेशन मैं और करवा देता हूँ, सिर्फ थोड़ी सी आपको रीअरेंजमेंट करनी है पिछले वाले फॉर्मूलों की। तो एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी, मोबिलिटी रह गया, सॉरी भी एक डेफिनेशन रह गई है, मोबिलिटी। ओके, ये रह गई थी मोबिलिटी म्यू। मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअली ये रिलेशन मुझे पहले बताना चाहिए था, बट आई फॉरगेट एनी हाउ, मेरे दिमाग से निकल गया, तो मैं अब बता रहा हूँ। मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू V बाई ई।
v इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपको याद हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में ड्राइव किया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम बाय एम, ई टाउ बाय एम। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो मोबिलिटी आएगी ई टाउ बाय एम, ई तो पड़ा है, ये v ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, तो मोबिलिटी क्या आ गई, ई टाउ बाय एम। दिस इज फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी। देखो भी दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन और होल ये सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में समझ में आएंगे। तो आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कुछ और होती है, होल्स की मोबिलिटी कुछ और होती है, पर यहाँ आप एक बार इतना ही समझ लो कि मोबिलिटी होती क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो देखो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करती थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वोल्टेज, लेंथ और टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी। मोबिलिटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर पे टाउ डिपेंड करता है, और ये आपको पता है कैसे डिपेंड करता है। ओके, मोबिलिटी के यूनिट देखो, SI यूनिट इक्वेशन 1 से निकलेंगे भी, ये इक्वेशन 1 है। वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट याद करो, न्यूटन पर कूलम भी थे और मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट यहाँ से निकालते तो वोल्ट पर मीटर भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट है, न्यूटन पर कूलम, आइदर यू कैन से वोल्ट पर मीटर, इट्स वन एंड सेम थिंग। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के यूनिट पुट करने के बाद अब मोबिलिटी के यूनिट क्या आएंगे, देखो यहाँ से निकालोगे तो मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकेंड और मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये दोनों ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी के यूनिट हैं। तो मोबिलिटी होती क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला इज ई टाउ बाय एम। और यहाँ से यूनिट नहीं निकालोगे आप, यूनिट आप निकालोगे यहाँ से वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये मैंने दो यूनिट निकाल दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ओके, अभी एक छोटा सा और रिलेशन है, अभी रिलेशन बिटवीन म्यू एंड रो। म्यू इज मोबिलिटी एंड रो इज रेजिस्टिविटी। तो एनी हाउ हमें इसमें रिलेशन निकालना है। तो देखो ये कैसे निकलने वाला है, बहुत सिंपल सा रिलेशन है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं I इज इक्वल टू वीना, अगर आपको याद हो तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन होता था, I इज इक्वल टू वीना, ये किसी को याद हो तो। करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब मुझे यहाँ किसी तरह से पिक्चर में म्यू और रो को लाना है। तो देखो मैं कैसे लेके आऊँगा म्यू और रो को। मैं अगर एरिया को इधर लाऊँ, देखो ये करंट को मैं क्या लिख देता हूँ, I बाई ए इज इक्वल टू VEN। अब ये I बाई ए क्या बन गया, ये क्या बन गया, करंट डेंसिटी। तो ये मैं J लिख देता हूँ, तो VEN। अब J को अभी करके आए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, सिग्मा ई लिख सकते हो, तो J को मैं लिख देता हूँ सिग्मा ई VEN। देखो मैं करने क्या वाला हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी, और ये देखो रो मैं ले आया पिक्चर में, उससे मैं रेजिस्टिविटी बना दूंगा। तो इसको मैं सिग्मा को लिख रहा हूँ 1/रो, और ये मैं ई को इधर लेके जा रहा हूँ, तो 1/रो, ई को इधर ले गए तो V/E EN। अब ये रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ये आ गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है मोबिलिटी, तो 1/रो इज इक्वल टू म्यू EN। तो म्यू इज इक्वल टू अगर आप निकालना चाहते हो तो रो EN। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर डेंसिटी। अब यहाँ देखो भी ये रिलेशन में मैंने जो फिजिकल डायमेंशन है उनको रिमूव करने की ट्राई की है। लेंथ और एरिया यहाँ पे ज़्यादातर रिलेशन में नहीं आना चाहिए, तो ये रिलेशन आ गया म्यू और रेजिस्टिविटी में। ओके, तो ये छोटे छोटे रिलेशन थे भी, आज हमने क्या किया है, कंडक्टेंस क्या होती है, ये छोटे छोटे रिलेशन पेपर में 1-2 नंबर में आ सकते हैं। व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा। बाय द वे आपको एक और चीज़ बता दूं, ये वेक्टर है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव वही करंट डेंसिटी की होती है, बट परपेंडिकुलर टू एरिया। ओके, देन मोबिलिटी क्या होती है, उसके यूनिट और मोबिलिटी के यूनिट एंड मोबिलिटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशन। ओके, चल देखो भी ये नया टॉपिक अपना कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर कौन से होते हैं, ये फोटो में देखो आप, इधर जो फोटो है इसमें देखो कार्बन रजिस्टर क्या होते हैं। ये फोटो आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, अगर आपने अपनी कोई रिमोट वाली गाड़ी तोड़ी है, या आपने कोई टीवी का रिमोट तोड़ा है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ग्रीन बोर्ड में जो होता है
उसको अगर आपने तोड़ा ना तो ये ऐसे ऐसे छोटे से आपको सेल जैसे दिखते हैं जिसके ऊपर ये कलर स्ट्रिप होती हैं। ओके, तो ये आपने बहुत देखे होंगे। इनको बोलते हैं, ये किसी भी डिजिटल डिवाइस में होते हैं, जिसको आपने मदरबोर्ड पुरानी गेम जो होती थी टीवी वाली उसमें आपने देखे हों। तो ये होते क्या हैं, अब मैं ये डायग्राम बनाता हूँ इनका। ये इनको बोलते हैं कार्बन रजिस्टर्स। इसमें क्या होता है, ये ऐसे कार्बन के रेजिस्टेंस हैं ये। ओके, कार्बन से बने होते हैं, रजिस्टर्स हैं। अब इनकी वैल्यू कैसे निकलती है, इसके ऊपर ये जो कलर स्ट्रिप्स हैं। ओके, ये जो कलर स्ट्रिप, इस पे देखो, आपने ध्यान से देखा होगा 4 स्ट्रिप हैं, 3 पहले, 1 2 3 और ये 4th है। इन कलर से, इनकी सीक्वेंस से इनका रेजिस्टेंस डिसाइड होता है। देखो कोडिंग आजकल बहुत चल रही है, आपने बहुत जगह कोडिंग देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ। ये वाली कोडिंग आजकल हम सब बहुत देखते हैं, दिस इज कॉल्ड बार कोड। वो इससे स्कैन करके इसका रेट निकाल देते हैं। और एक आप QR कोड, अगर आप पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो तो आजकल QR कोड भी बहुत चल रहा है, तो उससे उनकी जो भी स्पेसिफिकेशन है वो पता चल जाती है कोडिंग से। तो अपने जो ये रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू कैसे पता चलती है, ये कलर कोडिंग से। ये कलर से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कलर कोडिंग समझने के लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, और वो सेंटेंस क्या है, ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन गोल्ड सिल्वर कलर। दिस इज जस्ट ए ट्रिक, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सेंटेंस से आपको ये कलर कोडिंग याद रह जाएगी। करना क्या है इसमें, देखो इसमें क्या करना है, देखो ये ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन गोल्ड सिल्वर कलर, ये सेंटेंस आपको याद रह गया तो ये रखना ही पड़ेगा, इससे आपको याद हो जाएगा। तो पहले ब्लैक, फिर ब्राउन, मैं ये लिख देता हूँ इनके फर्स्ट लेटर सबके। ये फर्स्ट बी ब्लैक के लिए, सेकंड बी ब्राउन के लिए। रॉड्स, रॉड से आर आएगा, आर लिख देता हूँ, आर फॉर रेड। ओ से, ऑफ से ओ। तो देखो भी, ये ब्लैक से बी, ब्राउन से बी, ऑफ से ओ, रॉड से आर, वाई से येलो, गेट से जी, फिर बी, वी, जी और डब्ल्यू। 10 लेटर पूरे करने हैं आपको। तो ये पहले 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैन तक 10 पूरे हो गए। पहली बी के आगे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जी है भी। ओके, तो ये मैंने 10 लेटर जो अपने डेसिमल सिस्टम में सारे पूरे कर लिए। अब ये ध्यान से देख लो भी, 3 बी हैं इसमें, पहले 2 तो आपको याद ही रह जाएंगे, ब्लैक ब्राउन। अगले वाला बी है ब्लू के लिए, ये आर फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट। ये पहले वाला जी ग्रीन के लिए, दूसरे वाला जी ग्रे के लिए, और डब्ल्यू फॉर वाइट। ये 10 कलर हैं। उसके बाद जो अगले वर्ड है, इस गिवन से कुछ नहीं आने वाला, इसको आगे लिखो गोल्ड, सिल्वर साइड में लिखो, और ये कलर, कलर के आगे आपको नो लगाना है। गोल्ड के आगे लिखना है 5%, सिल्वर के आगे लिखना है 10%, नो कलर के आगे लिखना है 20%। ये आपको देखो याद रखना पड़ेगा। ये पैटर्न किससे याद रहेगा, ये आपको इस सेंटेंस से याद रहेगा, ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन गोल्ड सिल्वर कलर। वैन तक 10 लेटर पूरे हो गए, गिवन से कुछ नहीं आएगा, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड के आगे 5, सिल्वर से 10 और कलर से, नो कलर से 20%। अब ये किस काम आने वाला है, देखो ये जो कलर स्ट्रिप है, जो आपने पहले रेजिस्टेंस में भी, फोटो में दोबारा देखो, ये फोटो में देखो, पहला कलर है सपोज, ये फोटो आपने देख ली, सपोज पहला कलर है येलो, दूसरा है वॉयलेट, और तीसरा है ग्रे, और ये लास्ट वाला है सपोज सिल्वर। ओके, ये फोटो में भी यही है। अब देखो पहली स्ट्रिप येलो से पहला डिजिट आएगा, तो मैं इसका रेजिस्टेंस, ऐसा जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। देखो येलो के आगे क्या है, येलो के आगे 4, तो येलो से 4। उसके बाद क्या है वॉयलेट, वॉयलेट से सेकंड डिजिट, वॉयलेट के आगे क्या है 7। थर्ड डिजिट क्या है ग्रे, ग्रे से आती 10 की पावर, ग्रे, ग्रे ये वाला ग्रे है, इंटू 10 की। ओके, तो देखो ये आ गया 47 इंटू 10 की पावर 8। लास्ट है सिल्वर, सिल्वर के आगे ±10% ओम। तो अगर ये वाली कलर स्ट्रिप हैं जो मैंने अभी बोली है, देखो कौन कौन सी, येलो, वॉयलेट, ग्रे और सिल्वर। ओके,
तो येलो से पहली स्ट्रिप से पहली डिजिट आएगी, येलो के आगे 4 है। सेकंड स्ट्रिप से सेकंड डिजिट आएगी, वॉयलेट से वॉयलेट से 7 था तो 7। और तीसरी है ग्रे, ग्रे से 10 की पावर आएगी। तो ये रेजिस्टेंस है 47 इंटू 10 की पावर 8 प्लस माइनस 10% ओम। इससे 10% ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है अभी कि 100 ओम के लिए 100 ओम रेजिस्टेंस विद 5% एरर, या इसको टॉलरेंस भी बोल सकते हैं, इसके लिए कलर कोड डिसाइड करो। तो मैं दोबारा लिखता हूँ 100 प्लस माइनस 5% ओम। अब यहाँ देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले तो 10 की पावर में लिखो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 1 इंटू 10 की पावर 2, और आप लिख सकते हो इसको 10 इंटू 10 की पावर 1, ओके, प्लस माइनस 5%। अब आप कलर कोड बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो। देखो पहली डिजिट 0, 0 के आगे क्या है B, तो पहली इस 100 ओम के लिए पहली रेजिस्टेंस सीरीज क्या बनेगी, ब्लैक, उसके बाद 1, 1 के आगे क्या है ब्राउन, ब्राउन, और 10 की पावर 2 तो रेड, और 5% के लिए गोल्ड। तो अगर आप ऐसा रेजिस्टेंस बनाते हो जिसमें पहली स्ट्रिप ब्लैक, 100 ओम का आप रेजिस्टेंस बनाते हो तो पहली स्ट्रिप ब्लैक लेनी है, दूसरी ब्राउन लेनी है, तीसरी रेड लेनी है, और चौथी गोल्ड लेनी है। तो 100 ओम का रेजिस्टेंस ये कोडिंग आपने कर दी। अब आप इससे करते हो, देखो इससे भी 100 ओम ही आएगा। अब इसमें पहली डिजिट है 1, तो पहली लेनी है ब्राउन, दूसरी है 0 तो ब्लैक, और तीसरी 10 की पावर 1 है तो फिर ब्राउन, और लास्ट वाली तो गोल्ड रहेगी। तो ब्राउन ब्लैक ब्राउन गोल्ड ये भी 100 ओम है, ब्लैक ब्राउन रेड ये भी 100 ओम है। तो ये बहुत ईजी है अभी, सिर्फ आपको याद के रखना है कि पहली स्ट्रिप से पहली डिजिट, दूसरी स्ट्रिप से दूसरी डिजिट, और तीसरी से 10 की पावर आती है, ओके। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी रैंडम 3 कलर आप ले लो, मान लो मैंने 3 कलर ले लिए, ऑरेंज येलो ग्रीन। तो अगर मैं कहूँ ऐसा रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू निकालो, तो ऑरेंज 3, येलो 4 सेकेंड डिजिट, ग्रीन का मतलब है 10 की पावर 5, तो 10 की पावर, अगर आगे कोई कलर ही नहीं है तो 20% एरर है फिर, ओके। तो दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ 12th फिजिक्स इफ यू आस्क मी। मैं तो कहूँगा ये सबसे आसान टॉपिक यही है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सिलेबस में तो अपने को करना पड़ेगा, ओके। तो आज वाला लेक्चर प्लीज़ ध्यान से देख लेना भाई। इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा सेल, जिसमें बिल्कुल नए टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये तो पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, दैट इज़ ईएमएफ एंड वोल्टेज जो अपने को पढ़ना है। तो टिल देन प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, ओके बाय।